नमस्कार साथियों, आज हर तरफ रेलवे की वैकेंसी की चर्चा हो रही है। आरआरबी एनटीपीसी की चर्चा हो रही है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी की चर्चा हो रही है, उनकी नोटिस पे चर्चा हो रही है। और आपने देखा कि आज एक नया नोटिस जारी किया गया, पूरा रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया 2024 का, कि कब कौन सी वैकेंसी आपकी आने वाली है। ग्रुप डी की वैकेंसी कब, एनटीपीसी की वैकेंसी कब, जेई की वैकेंसी कब, है ना, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी कब, ये पूरा आपका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और बोला गया है कि हर वर्ष ऐसा ही कैलेंडर आपका जारी किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो जो बात करने वाले हैं वो पॉइंट हमने यहां पर नोट करके लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी है क्या, फिर दूसरा आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन जब ले लेंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, और आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, इसके बाद हमारी सैलरी क्या होगी, सैलरी के बाद हमारा प्रमोशन किस लेवल पे होगा, फिर उसकी आरआरबी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल है या अंडर ग्रेजुएट लेवल है उनकी उम्र कितनी मांगी जाती है, कितनी छूट होती है, इसके बाद क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उन सभी चीजों पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि 2 फरवरी को ये वाला एक नोटिस जारी किया गया रेलवे के द्वारा, ऑफिशियल नोटिस, कि हम लोग जुलाई से सितंबर के बीच में, है ना, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं, है ना, जो आपकी ग्रेजुएट लेवल है और अंडर ग्रेजुएट लेवल है, जूनियर इंजीनियर है या पैरामेडिकल कैटेगरी है, जुलाई से सितंबर के बीच में हम लोग इसका नोटिफिकेशन हर साल जारी कर दिया करेंगे, जबकि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। ऐसा ये नोटिस जारी हुई। तो चलिए अपने वीडियो पर वापस आते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरआरबी एनटीपीसी होता क्या है। आरआरबी एनटीपीसी में फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी पद शामिल रहते हैं, यानी कह सकते हैं कि क्लर्क से लेकर, है ना, क्लर्क से लेकर ग्रुप सी की बात की जाए तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के सारे पद शामिल रहते हैं। तो आप समझ लीजिए ग्रुप डी के एक चपरासी के पद से लेकर आप स्टेशन मास्टर तक के सारे पद आपके, है ना, एनटीपीसी के एग्जाम में आपके शामिल रहते हैं। ग्रुप सी की बात की जाए तो क्लर्क लेवल से लेकर स्टेशन मास्टर तक के पद इसमें शामिल रहते हैं। तो रेलवे में भर्तियों के लिए कई भर्ती परीक्षाएं होती हैं। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको समझा कि आरआरबी एनटीपीसी होता क्या है। तो ये बोर्ड का नाम है जो हमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरी हमको प्रदान करेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या लेगा, एक परीक्षा लेगा, ठीक है ना। तो ये परीक्षा लेगा और फिर हमको नौकरी प्रदान करेगा। तो कौन कौन सी नौकरी ये हमको देगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एज लिमिट देखेंगे, है ना। तो 2 प्रकार की वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, एक ग्रेजुएट लेवल की देखने को मिलेगी और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की देखने को मिलेगी। तो जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होगी, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होगी, उसके लिए आपको क्या होगा भैया, ग्रेजुएट लेवल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 से 33 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम नहीं, 33 साल से अधिक नहीं। लेकिन जो इंटर लेवल की वैकेंसी निकलती है, अंडर ग्रेजुएट वाली निकलती है ना, जो अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी होती है उसमें 12वीं पास होना चाहिए और इसके लिए उम्र होती है 18 से 30 साल। तो अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न आएगा, सर इंटर लेवल की वैकेंसी कौन कौन सी है, और अगला प्रश्न आएगा सर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी कौन कौन सी है और कैसे कैसे इसका प्रमोशन होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। इंपॉर्टेंट यही है सैलरी। अब यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात आती है कि सर उम्र में छूट कितनी होती है। तो जितनी छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, अधिकतम ऊपरी सीमा में वो आपको यहां पर एप्लीकेबल होती है। जनरल कैटेगरी को यहां पर नहीं मिलती है। आपकी जो एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में छूट है वो उनको नहीं मिलती। यहां पर लिखा गया है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी व अन्य रिजर्व कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाती है, जो बेसिकली ओबीसी के लिए 5 साल है और एससी एसटी ओबीसी के लिए आपकी 3 साल है और एससी एसटी के लिए 5 साल है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो 12वीं पास वैकेंसी यानी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं। आरआरबी एनटीपीसी के तहत इंटर लेवल में कौन कौन सी वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है ना। और ये किस लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें लेवल 2 का वेतन आपको मिलता है, इसमें भी लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2, यानी कि इंटर लेवल वैकेंसी में एक ही लेवल 3, है ना, जो सीपीसी है, सेंट्रल पे कमीशन। तो जो तीसरे लेवल का आपको वेतन मिलेगा वो सिर्फ इंटर लेवल में एक ही वैकेंसी मिलेगा, वो होगा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम
टिकट क्लर्क। और यहाँ पे लिखा गया है कितना उनको इनिशियली पे किया जाएगा, तो यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है। तो लेवल 2 में बता रहे हैं, तो लेवल 2 की सारी वैकेंसी का आपका जो सैलरी होती है वो इनिशियल पे होती है 19,900, 19,900, 19,900, और जो लेवल 3 की हो जाएगी 21,700। ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो लिखा है, मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में 4 प्रकार का होता है। एक होता है A2, एक होता है A3, फिर एक होता है B2, एक होता है C2। हाँ, तो ये होता क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो विजुअल जो क्षमता है वो उसमें भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको फिट होना चाहिए, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड को मैं आपको जो विजन दृष्टि है वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से कि विजन क्वालिटी क्या मांगते हैं। तो आपने देखा कि इंटर लेवल वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यहां पर आपने देखा, और उनका आपने वेतन देखा, और आप किस लेवल के पे कमीशन में आएंगे ये भी आपने इसको अच्छे से देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इनका काम क्या होता है और ये प्रमोशन कैसे पाएंगे। इनका काम क्या होता है, इनका प्रमोशन, तो हम लोग ने योग्यता समझ ली, इंटर लेवल है ना। इसमें कोई आपको ये नहीं पता करना है कि सर इसमें क्या ITI मांगते हैं, नहीं, सिर्फ इंटर लेवल, आपने इंटर पास किया बस आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें ITI B.Ed और ये सब नहीं मांगते, इंटर पास मांगते हैं। आप देखते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम क्या होता है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम होता है कि वो सीनियर क्लर्क की सहायता करे, और इसके बाद उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा इनके वर्क प्रोफाइल में भी डेटा अपडेशन का काम शामिल होता है। तो अगर आप जूनियर क्लर्क में, आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपकी अगला जो प्रमोशन होगा वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में होगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या करता है, अरे भाई रेल के अंदर कितना पैसा खर्चा हो गया, है ना, किस विभाग में कितना रुपए खर्चा हो गया, उसका मतलब पूरा लेखा जोखा करता है। तो लिखा हुआ है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के अधीन कार्य करते हैं। यह वित्त और लेखा विभाग में काम करते हैं। इनका काम ड्यूटी प्राप्तियों और खर्च से जुड़े लेन देन की आंतरिक जांच बनाए रखना होता है और डेटा को अपडेट करते रहना होता है ना। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो प्रमोशन होता है वो ना किसी भी लेवल पर हो सकता है, यानी कि बहुत सारे इसमें प्रमोशन के लेवल होते हैं, तो इसमें बहुत सारा था इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। अब यहां पर आते हैं जूनियर टाइम कीपर, ये क्या करते हैं, ट्रेन कितने बजे आई, ट्रेन कितने बजे गई, वो सारा काम जूनियर टाइम कीपर का काम है। कि जूनियर टाइम कीपर रेलवे टाइम नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वह ट्रेनों के समय का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है। इनका प्रमोशन जूनियर टाइम कीपर से हो जाएगा सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 2, फिर हो जाएगा सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 1 में। फिर बात करते हैं ट्रेन क्लर्क की। तो रेलवे यार्ड में प्रत्येक ट्रेन में वैगनों की संख्या, यानी कि कितने वैगन उसमें ट्रेन में लगे हुए हैं, है ना, ये सब की जांच करने की, मतलब कितने डब्बे लगे हुए हैं उनकी जांच करना और लिखना ट्रेन क्लर्क का काम है। उनसे वाहन मार्गदर्शन दस्तावेज यानी VGD तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। ट्रेन की स्थिति और रिकॉर्ड भी वो रखते हैं। रेलवे नेटवर्क टर्मिनल में जानकारी फीड करते हैं, साथ ही सामान संबंधी रिकॉर्ड भी इनके पास होते हैं ट्रेन क्लर्क के पास। अब कैसे प्रमोशन होगा, ट्रेन क्लर्क बन जाएगा सीनियर ट्रेन क्लर्क, इसके बाद बन जाएगा वो मेन ट्रेन क्लर्क। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपकी इंटर लेवल की लास्ट वैकेंसी। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है ये UTS और CRS के माध्यम से टिकट बुक करते हैं या टिकट जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और आप देखेंगे इनका प्रमोशन कैसे होता है। आपने कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क से ज्वाइन किया होगा, फिर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाएंगे, फिर मेन कॉमर्शियल आप कम टिकट क्लर्क बन जाएंगे, फिर आप लास्ट में डिप्टी स्टेशन मास्टर तक आप पहुंचेंगे। डिप्टी स्टेशन मास्टर तक आप अपने जीवन में पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो ग्रेजुएट लेवल से वैकेंसी निकलती है, ग्रेजुएट लेवल से वैकेंसी निकलती है उसमें सबसे बेहतर वैकेंसी है, तो आप जानते हैं, है ना, स्टेशन मास्टर सबसे बेहतर वैकेंसी है ना, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा सैलरी है। लेकिन सबसे ज्यादा सैलरी जो कमाता है वास्तव में वो होता है गुड्स गार्ड, जिसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल से आप यहां पर वैकेंसी देखेंगे तो सबसे पहले ट्रैफिक असिस्टेंट आपको लेवल 4 का पे कमीशन मिलेगा, गुड्स गार्ड लेवल 5, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5, सीनियर टाइम कीपर लेवल 5। लेकिन कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर को लेवल 6 का वेतन मिलता है, लेकिन इनसे ज्यादा वेतन मैं बता रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी जो हुए थे मेरे, है ना, वो सब बताते सर इनसे ज्यादा वेतन तो हम उठा लेते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर कहता है अरे कहने की बातें हैं सर, हम पैसा ज्यादा उठाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, पैसा सबको ज्यादा उठाना है। तो आप देखेंगे
लेवल 4 में देखेंगे सबसे कम होगा ट्रैफिक असिस्टेंट का 25,500 और सबके बाद यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा 29,200 और इनका हो जाएगा 35,400। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है। यहां पर टोटल मतलब कि हमने आपको पे कमीशन बताया है ना, क्वालिफिकेशन बता दी, इसके बाद काम क्या क्या होता है बस फटाफट दिखते रहिएगा। आपका सपना क्या है बनने का उसको आप गौर कीजिएगा और कैसे आपका प्रमोशन होगा वो सारी बातें। अगर ट्रैफिक असिस्टेंट की बात की जाए तो ट्रैफिक सिग्नल के प्रभारी होने की मांग करता है। गाड़ियों की आवाजाही प्रबंधन के आधार पर उन्हें पाली में भी काम करना पड़ सकता है। और जो ट्रैफिक असिस्टेंट होता है वो सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन उसको मिल सकता है। गुड्स कार्ड जिसको ट्रेन मैनेजर कहते हैं, है ना, मालगाड़ी चलाने का प्रबंधन करता है। पहले वो मालगाड़ी दी जाती है, फिर उसको पैसेंजर वाली गाड़ी दी जाती है, फिर एक्सप्रेस गाड़ी उसको बनाया जाता है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा गया होगा, तो वह मालगाड़ी चलाने का प्रबंधन करता है। आगमन और प्रस्थान के संबंध में स्टेशन मास्टर के साथ निर्देशांक करता है। मतलब पीछे मतलब बहुत गर्मी में तो बहुत दिक्कत होती है, ठंडी में भी इनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बस पैसा ही है और कुछ नहीं है ना। तो वो बिल्कुल लास्ट में मालगाड़ी के पीछे रहते हैं, है ना। छोटा सा वॉशरूम बना रहता है और ऐसा नहीं कि पंखा वंखा मिलता है, गर्मी में बिल्कुल पसीना फेंक देते हैं, ऐसे करके तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है ना, अभी ये सब नहीं बताएंगे, नहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन भाई कुछ नहीं से तो कुछ सही है, समझ में आया, कुछ नहीं से तो बहुत कुछ सही है, आपका जीवन बदल जाएगा। मेहनत किसमें नहीं रखती है। हम चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, 2 घंटे से तैयार कर रहे हैं, 2 घंटे से पीपीटी तैयार कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे चलाने आए हैं, तब जाके आपका ये वीडियो बनाने आए हैं। बात समझ आ रही है। तो गला हमारा भी चल रहा है, बच्चों 12-12 घंटे हम लोग भी पढ़ाते हैं, है ना। तो मेहनत सब में है, तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है ना। तो वह मालगाड़ी चलाने का प्रबंधन करता है। आगमन और प्रस्थान के संबंध में स्टेशन मास्टर के साथ निर्देशांक करता है। वह ट्रेन की स्थिति बताता है, ट्रेन की क्रॉस चेकिंग सुरक्षा करता है, उसका प्रबंधन करता है। कोई निश्चित समय नहीं है, काम के लिए कोई निश्चित समय नहीं है ना। इसमें आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमोशन कैसे होता है, गुड्स गार्ड से पैसेंजर गार्ड, फिर एक्सप्रेस गार्ड, फिर इसका चयन नियंत्रक और फिर मुख्य नियंत्रक के पद पर बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है फिर यहां तक तो उसकी। फिर आते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क क्या करता है, वाणिज्यिक जांच और टिकट जांच को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विलय कर दिया गया है। वह टिकट बुकिंग कार्यालयों में तैनात हो सकते हैं, वह यात्रियों को टिकट जारी कर सकते हैं, सामान बुक करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग का पर्यवेक्षण करते हैं और कभी कभी एक पूरे पूरे छोटे स्टेशन का प्रभार भी इनको दे दिया जाता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या करते हैं, उम्मीदवारों के पास अच्छी टाइपिंग दक्षता होनी चाहिए। ये कनिष्ठ लिपिकों का प्रबंधन करते हैं, है ना। विभिन्न विभागों जैसे इंजीनियर विभाग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनमें काम करते हैं। काम के घंटे आराम से तय होते हैं कि आपको 8 घंटे के आसपास काम करना है। अगर हम लोग इनका देखें कि कैसे कैसे रहेगा, तो आप देखेंगे मुख्य पथ क्लर्क, माल गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर पर निर्भर करता है कि वो आपको कहां पर बनवाता है, आपकी जो सीट है पूरी कहां पर बना के भेजता है। फिर आते हैं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। वह लेखाकार को टाइपिंग के लिपिक कार्य में सहायता करता है। कार्य में लेखांकन शब्दावली या स्प्रेडशीट का उपयोग करना शामिल होता है। रेलवे हिसाब किताब को रखता है। रेल बजट में शिकायतें करता है। कौन, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, है ना। उम्मीदवार को कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर में पास करना होगा उसको परीक्षा। विभिन्न विभागों में उसका काम करना पड़ता है। अभी जो लेखा सहायक है वो क्या क्या बन सकता है, लेखा सहायक लास्ट में वित्तीय सलाहकार के पद पर भी जा सकता है। तो लेखा सहायक, जूनियर लेखा अधिकारी, उसके बाद वरिष्ठ लेखाधिकारी। इसमें जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो जाता है, इसमें जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाता है। लेखा सहायक से जूनियर लेखाधिकारी, फिर वरिष्ठ लेखाधिकारी, फिर उप मुख्य लेखाधिकारी, अतिरिक्त वित्त सलाहकार, मुख्य लेखा अधिकारी, फिर वित्तीय सलाहकार के पोस्ट पर आप जाकर रिटायर हो सकते हैं। फिर लास्ट में आते हैं सीनियर टाइम कीपर। तो जूनियर टाइम कीपर था, वो रेल का टिकट, वो टाइम एम नोट कर रहा था। सीनियर टाइम कीपर क्या करेगा, वे ट्रेनों के आवागमन के समय के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा। इसलिए ट्रेन नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। कार्यभार अधिक होता है क्योंकि इस पद के लिए समय के रिकॉर्ड के प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति को विभिन्न पालियों में काम करना पड़ सकता है ना। और इसके लिए आपको पहले 45 दिन का संरक्षण प्रदान किया जाएगा, 45 दिन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और वरिष्ठ जो सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 2 है, उसका प्रमोशन होगा वरिष्ठ टाइम कीपर ग्रेड 1 में। इसके पहले क्या था, जूनियर टाइम कीपर था, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, कॉमर्शियल ऑपरेंटिस, इसके बाद आपका स्टेशन मास्टर। तो कॉमर्शियल ऑपरेंटिस की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे उसे नौकर सहायक के उच्च स्तर के फील्ड स्टाफ में और लोगों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। इसके लिए आपको 2 वर्ष की पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और कॉमर्शियल ऑपरेंटिस आपको इस प्रकार से आप देख पाएंगे, यहां पर आप
प्रमोशन की बात की गई है। फिर स्टेशन मास्टर आप देखेंगे, नाम से पता चलता है स्टेशन आपके पास रहेगा, आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर, बड़े स्टेशनों में एक से अधिक स्टेशन स्वामी होते हैं। स्टेशन मास्टर स्टेशन अधीक्षक बनता है, स्टेशन अधीक्षक से सहायक परिचालन प्रबंधक और इसके मंडल परिचालन प्रबंधक तक आप इसमें जा सकते हैं। तो ये है बच्चे, हमने आपको पूरा आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है, कौन सी पोस्ट निकलती है, किस पोस्ट का काम क्या होता है, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितनी उम्र चाहिए, उम्र में कितनी छूट होती है, प्रमोशन कैसे कैसे आपको मिलेगा, किसमें काम लोड ज्यादा है, किसका काम कम है, वो सब आपको पता हो गया है ना। तो प्रेफरेंस किसको देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रेफरेंस देना है, आपकी तैयारी के हिसाब से किसका कट ऑफ कम जाता है, कौन सा जोन आपको चुनना है, कौन सा सेफ जोन होगा आपका, कौन सा डेंजर जोन होगा जो आपको कभी नहीं चुनना होगा। तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या शामिल किया जाता है और क्या क्या चीजें हैं, उन सब का वीडियो 1 बाय 1 करके आपको अगले 10 दिन के भीतर भीतर बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ मैं आपको देता रहूंगा। और आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, अपने अंदर मतलब जोश पैदा करिए और लग जाइए, क्योंकि अब जुलाई से सितंबर के बीच में बोला गया है तो गदर काटनी हम लोगों को। तो बस आज के लिए इतना काफी। और फ्री में मॉक टेस्ट पाने के लिए है ना, हमारे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में आपको फ्री टेस्ट में जाना है और फ्री टेस्ट में 3 टेस्ट आपको मिलेंगे। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का टेस्ट मिलेगा 10 मॉक टेस्ट, आरआरसी ग्रुप डी का टेस्ट मिलेगा 10 मॉक टेस्ट, आरआरबी एनटीपीसी के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी फ्री। तो फ्री करिए, अपने आप को जांचिए, फिर आपको जब लगे कि सर हमें तैयारी की जरूरत है तो फिर आप हमारे अपडेट बैच को खरीद सकते हैं, हमारे फ्री बैच को YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।